सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से 5000 साल पहले लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा मुनज़्ज़म था, जहां के लोग गारों में नहीं बल्कि पक्की ईंटों के 2 मंजिला घरों में रहते थे, जहां सड़कें सीधी थीं और नालियां ढकी हुई थीं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? एक हस्ती बस्ती तहजीब रातों रात खामोश कैसे हो गई? क्यों उनके घरों में मिले ढांचे बताते हैं कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला? क्या ये अल्लाह की पकड़ थी या कुदरत का कोई खौफनाक इंतकाम? आज हम सिंध के सहरा में दफन इस मुर्दों के टीले की राख कुरेदेंगे और जानेंगे वो सच जो सदियों से छिपा हुआ है। मोहनजोदड़ो, सिंधी जबान में इसका मतलब है मुर्दों का टीला। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहजीब का दारुल हुकूमत था। जब मिस्र में एहराम बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बसाए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त आज के पाकिस्तान में एक ऐसी तहजीब जन्म चुकी थी जो टेक्नोलॉजी और प्लानिंग में पूरी दुनिया से आगे थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, ये इंसान के उरूज और ज़वाल की वो दास्तान है जिसे कुरान इबरत कहता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या उन्होंने ज़मीन में सैरो सयाहत नहीं की ताकि वो देख लेते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे। आज हम सिंध के सहरा में दफन इस मुर्दों के टीले की राख कुरेदेंगे और जानेंगे वो सच जो सदियों से छिपा हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे हैरानकुन चीज इसकी इंजीनियरिंग थी। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन ये लोग 4500 साल पहले स्मार्ट सिटी बना चुके थे। पूरे शहर का नक्शा एक ग्रिड सिस्टम पर था, यानी तमाम सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थीं। हवा चलती थी तो पूरा शहर खुद ब खुद साफ हो जाता था। लेकिन जो चीज़ दुनिया के माहिरीन को हैरान करती है वो है इनका सीवरेज सिस्टम। हर घर में गुसल खाना था और गंदा पानी गलियों की ढकी हुई नालियों से होता हुआ शहर से बाहर जाता था। सोचिए, जिस दौर में यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, वादी सिंध के लोग सफाई और निज़ाम के माहिर थे। यहाँ कोई महल या बड़ा मंदिर नहीं मिला। इससे अंदाज़ा होता है कि शायद यहाँ बादशाहत नहीं थी, बल्कि ये लोग बराबरी पर यकीन रखते थे। मोहनजोदारो जी, तराके और खुशहाली आपके लिए है। बेशक। इनकी दौलत चंद हाथों में नहीं बल्कि पूरे शहर की खुशहाली में दिखती थी। जरूरत है असां वटि बेहतरीन कपड़ा है। इन खंडरात से मिलने वाली चीजें बताती हैं कि ये लोग अमन पसंद थे। खुदाई के दौरान हजारों चीजें मिलीं, खिलौने, जेवरात, मोहरें और नाप तोल के बाट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से कोई बड़ी फौज या हथियार नहीं मिले। ये लोग तिजारत करते थे। हे माल जल्दी विक्रे थो, आसान खे अगते वंजनो आहे। बाजार में वापर वढई लई, नया रास्ता लभन कपड़ा। इनकी मोहरें इराक और मेसोपोटामिया तक मिली हैं। मतलब ये कि ये एक आलमी सुपर पावर थे, लेकिन तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने हुनर और तिजारत के जोर पर। ये खेती बाड़ी करते थे, कपास उगाते थे और दुनिया का बेहतरीन कपड़ा बनाते थे। जिंदगी पुरसुकून थी, हर तरफ खुशहाली थी। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि इतने ज़हीन और तरक्की याफ्ता लोग आखिर इबादत किसकी करते थे? इनका खुदा कौन था? मोहनजोदड़ो से हमें कोई बड़ी इबादत गाह, मस्जिद या मंदिर नहीं मिला, लेकिन खुदाई के दौरान मिट्टी की बहुत सी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें देखकर माहिरीन कहते हैं कि ये लोग मादरे देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे, यानी ये ज़मीन और ज़रखेज़ी को देवी मानते थे। इनकी मोहरों पर एक अजीबो गरीब शक्ल मिली है जिसके 3 चेहरे हैं और वो जानवरों के दरमियान बैठा है। इसे पशुपति कहा जाता है, जो शायद हिंदू मत के देवता शिव की एक इब्तिदाई शक्ल थी। इसके अलावा ये लोग दरख्तों, ख़ास तौर पर पीपल के दरख्त, बैल और पानी की तकदीस पर यकीन रखते थे।
शहर के बीच में बना ग्रेट बाथ सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, बल्कि शायद किसी मजहबी रस्म के लिए इस्तेमाल होता था। अफसोस की बात यह है कि इतनी अक्ल और शऊर होने के बावजूद ये लोग अपने हकीकी खालिक को नहीं पहचान सके। इन्होंने खालिक को छोड़कर मखलूक को अपना खुदा बना लिया था, और तारीख गवाह है जब इंसान पत्थरों और मिट्टी के बुतों के सामने झुकता है तो उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। यही शिर्क और यही गफलत शायद उनके रूहानी जवाल की पहली सीढ़ी थी। ए मातरी देवी असांजे हिफाजत कर। फिर करीबन 1900 कब्ल मसीह के आसपास कुदरत ने अपनी करवट बदली। माहिरीन कहते हैं कि दरियाए सरस्वती सूख गया और दरियाए सिंध ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मोहनजोदड़ो का खात्मा किसी मामूली हादसे से नहीं हुआ। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ से जो सबूत मिले हैं वो रूह कांपा देने वाले हैं। घरों की तामीर खराब होने लगी, बड़ी हवेलियां छोटे हिस्सों में बट गईं, सफाई का निज़ाम जिस पर उन्हें नाज था वो बंद हो गया, गलियों में कचरा जमा होने लगा। ये निशानी थी कि अब उनका वक्त करीब था। क्या ये लोग अल्लाह की निशानियों से गाफिल हो गए थे? क्या उन्होंने शुक्र करना छोड़ दिया था? कुरान हमें बताता है कि जब कौमें हद से बढ़ जाती हैं तो कुदरत उन्हें ढील देती है और फिर अचानक पकड़ लेती है। मोहनजोदड़ो की सबसे खौफनाक हकीकत वो ढांचे हैं जो 1920 की खुदाई में मिले। ये लाशें कब्रिस्तान में नहीं थीं, ये गलियों में, सीढ़ियों पर और कुएं के पास पड़ी मिली थीं। किसी ने अपना चेहरा हाथों से छुपाया हुआ था, जैसे वो किसी खौफनाक चीज को देख रहा हो। एक कमरे में 13 ढांचे मिले, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि यह कत्ले आम था, लेकिन इन्हें किसने मारा? क्या आरियाई कौम ने हमला किया था, या फिर जैसा कि आज की जदीद तहकीक कहती है कि मौसम की तब्दीली और तूफान ने इन्हें घेर लिया था? पानी हलणो पवंदो, उते वधीक पानी अची रहियो आहे। असां छा कंदासीं? का वाट न आहे, असां मरी वेंदासीं। ये तूफ़ान असांखे तबाह करे छॾींदो। असांखे कुछ करणो पवंदो। शहर अॻु में ही बुॾे रहियो आहे। एक थ्योरी ये भी है कि जमीन से ऐसी जहरीली गैसें निकलें कि लोग सांस लेते ही मर गए। वजह जो भी हो, जब मौत आई तो ना उनके देवता उन्हें बचा सके और ना उनकी दौलत। तसव्वुर करें उस आखिरी रात का, वो शहर जो कभी रोशनियों से जगमगाता था अब चीखों पुकार से गूंज रहा था। वो मजबूत ईंटें, रखो हां मसालो सही हजे न त भित सिधी न थींदी। हाणे करेन खे दो त सामान खणी। वो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, वो दौलत, वो तिजारत। ओ ही सोना ऐं चांदी जा ज़ोर तव्हां लाइ आहिनि, पर भाउ तव्हां जे तमामु घणी क़ीमत पिया ॿुधायो। ही कणक के सोना तव्हां जे अॻियां आहिनि। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो कोई टेक्नोलॉजी उन्हें बचा न सकी। अल्लाह सूरतुल फज्र में फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? वो इरम वाले जो सुतूनों वाले थे कि दुनिया के मुल्कों में उन जैसी कोई कौम पैदा नहीं की गई। फिर तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। मोहनजोदड़ो के लोग शायद आद या समूद नहीं थे, लेकिन उनका अंजाम वैसा ही हुआ। हजारों साल तक ये शहर मिट्टी के नीचे दबा रहा, ना उनका नाम बाकी रहा, ना उनकी जुबान। बस रह गईं तो सिर्फ ईंटें, ताकि बाद में आने वाले लोग यानी हम और आप उन्हें देखकर इबरत पकड़ सकें। आज हम अपनी बुलंद इमारतों और टेक्नोलॉजी पर उतराते हैं। हम समझते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो की खामोश गलियां हमसे चीख चीख कर कह रही हैं, हम भी तुम्हारी तरह थे, हम भी यही सोचते थे, लेकिन आज हम कहानी बन गए हैं। इन खंडरात का पैगाम साफ है, बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। इंसान की तरक्की, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका पैसा उसे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। असल कामयाबी वो नहीं जो ईंटों और पत्थरों से बनाई जाए, असल कामयाबी वो है जो आखिरत के लिए तामीर की जाए। अल्लाह हमें ज़मीन में फैली इन निशानियों को देखकर समझने की और गफलत से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आप अगली वीडियो किस गुमशुदा तहज़ीब पर देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।